हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीएड एडमिशन के बारे में, ठीक है। और इनका प्रोविजनल जो सेकंड लिस्ट है फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। और फर्स्ट लिस्ट आपको भी पता होगा, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पहले भी आ चुका था। तो मैं यूजी कोर्सेज में काफ़ी बिजी था, पर आप जिन्होंने पूछा था मैंने बता दिया था वैसे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में, क्योंकि शिकायतें आ रही थी कि बीएड के बारे में भी बताने के लिए यूजी के बारे में आप सिर्फ बता रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं क्या होता है थोड़ा सा मिस कर जाता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी ये हो जाती है। तो आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके बारे में किनका किनका सिलेक्शन हुआ है और क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है आगे का, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये देख सकते हो टेंटेटिव लिस्ट है, सब्जेक्टेड टू फाइनल चेक इन ऑफ मार्क्स सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो इन्होंने ये बोला कि ये टेंटेटिव लिस्ट है, इसके बाद फाइनल चेकिंग होगा मार्क्स का, जो भी सर्टिफिकेट होगा तो ये बुलाएंगे उस दिन। एक डेट इन्होंने दे रखा है, उसी डेट में आपको जाना पड़ेगा कैंपस, वहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करवा लेना है। अभी क्या करना है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं बता देता हूँ। अपना नाम देखना है, नाम देखने के बाद आप अपना फीस पेमेंट कर लीजिएगा। अब कितना फीस देना होगा वो भी हम लोग बात कर लेंगे ही, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का ऑफिशियल साइट पे आइएगा। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद ऊपर ही स्लैश करते आपको मिल जाएगा बीएड एडमिशन से रिलेटेड। तो वहीं पे देखिएगा बीएड सेकेंड लिस्ट वहीं पे शो करेगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप वेबसाइट से रूबरू होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख लेना है। ये इन्होंने बोला है कि रीड द गाइडलाइन, मतलब इन्होंने बोला है कि आपको जो भी है आने से पहले वो गाइडलाइन को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इन जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है ये देख सकते हो, आर्यन कुमार बासु, ये सारा मतलब लिस्ट है, आप देख लीजिए। जिनका जिनका लिस्ट है वो अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। इतने कैंडिडेट का लिस्ट आया हुआ है और ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, यानी कल का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए कि गाइडलाइन फॉर इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट के लिए क्या गाइडलाइन है ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि आपको जो भी जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप 12 जुलाई 3 बजे से पहले अपना जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है कंप्लीट कर लीजिए। तो आज 9 तारीख है, लगभग लगभग आपके पास 3 दिन से ज़्यादा का टाइम है, तो आप अपना प्रोसीजर कर लीजिए। तो आपको कैसे करना है, यहाँ से भी जाए कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो नोटिस डाउनलोड कीजिएगा, यहीं पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्रोम खुल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, देख लीजिए क्रोम खुलेगा, वहीं से अपना लॉगिन कीजिएगा। जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा वहाँ से कर लीजिएगा। टेक ए प्रिंट ऑफ द पेमेंट रिसीव आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट। तो जब पेमेंट आप कर लीजिएगा तो आपको अपना जो भी प्रिंट आउट है निकाल लीजिएगा फीस स्लिप का। और होप आप क्या बोलते हैं कि जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, जो मतलब अप्लीकेशन जो फिलअप किया होगा, तो उसका भी कार्ड आप डाउनलोड करके रख लिए होंगे। ये चीज़ें रख लेना है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई इशू होती है मतलब ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑनलाइन, तो आप मतलब अगर कट जाता है वगैरह वगैरह, तो बैंक से आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मतलब बैंक से आपका कट जाता है तो, और ये नहीं होता है, पैसा नहीं रिसीव होता है, तो आप मेल करना, ठीक है। तो मेल आपको sxctreasury@gmail.com पे आप कर सकते हो। ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्होंने बोल रखा है। मतलब आप सही नेटवर्क रहे उसी में करना ट्रांजेक्शन, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है, बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है। पर पैसे आ जाएंगे, आप एक बार मेल कर देना अगर जिनका फंसेगा, ठीक है। हालांकि बैंक फिर वापस कर देती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 दिनों का। अब हम लोग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। जब पेमेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बता दें जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस में, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का ही है। मतलब पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस में जाना है और यूज़ द शॉर्ट स्ट्रीट गेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो शॉर्ट स्ट्रीट गेट यूज कीजिएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। आफ्टर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी, तो पेमेंट मतलब पेमेंट करने के बाद आपको 13 जुलाई को जाना पड़ेगा, ठीक है, सुबह के 10 बजे, जो भी ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। तो इन्होंने मोटा मोटी ये कहा है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पीजी डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑफिस में, शॉर्ट गेट, जो शॉर्ट स्ट्रीट गेट है उसके थ्रू आप यूज कीजिएगा और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पहुंच जाएगा। जब पेमेंट कर लीजिएगा, मतलब पेमेंट करने के बाद ही आपको जाना है, ठीक है। फी स्लिप आप लेकर ही जाइएगा और एक्नॉलेजमेंट का भी, ये अभी मैं बता भी रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, ये समझ लीजिए। तो एडमिशन फीस पेमेंट रिसिप्ट लेके जाना है, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है। तो वो जैसे मैंने बताया, आधार कार्ड ले लीजिएगा, पासपोर्ट ले लीजिएगा, अगर दे
पोसेसेस, इफ़ दे पोसेसेस, तो अगर आपके पास हो तब, ठीक है। उसके बाद ऑल एकेडमिक मार्कशीट, जितने भी एकेडमिक मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है या को करिकुलर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो को करिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल क्लास 10th का, उनका भी मतलब एडमिशन के टाइम पे वो भी लेके जाना है। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th फॉर एज वेरिफिकेशन, तो क्लास 10th का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा एज वेरिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी से क्लेम किए होंगे उनको लेके जाना है। SC ST OBC PH वालों। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनके लिए। 4 स्टाम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए। जिनके पास नहीं है साइबर कैफ़े से बोलिएगा स्टाम्प साइज फोटोग्राफ आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट फ्लो फॉर ब्लड ग्रुप, और एक डॉक्यूमेंट चाहिए ब्लड ग्रुप का, तो आप ब्लड ग्रुप चेकअप करवाए होंगे तो वहीं से वो लोग निकाल के देते हैं, उसी का एक डॉक्यूमेंट मतलब रख लीजिएगा एक कॉपी। और ओरिजिनल मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन काउंटर साइड बाय DI ADI टू बी सबमिटेड बाय द डिप्यूटेड टीचर। तो ओरिजिनल मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन चाहिए जो साइन रहता है काउंटर साइन बाय DI या ADI टू बी सबमिटेड बाय डिप्यूटेड टीचर, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने ये बोला है कि जो अदर कोलकाता यूनिवर्सिटी के मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छोड़ के जो अदर यूनिवर्सिटी के होंगे तो उनको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और सबमिटेड अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टू द PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मतलब नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो एक अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना है, सिंपल सा है, ठीक है। होप ये चीज़ें हो चुकी है क्लियर। और PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपको जमा करना पड़ेगा। द डिप्यूटेड टीचर मस्ट सबमिटेड द रिलीज ऑर्डर ऑफ द स्कूल टू द PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस ऑन 2 अगस्त 2024 बाई 12 नून, फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस। जो डिप्यूटेड टीचर है वो सबमिट करेंगे जो भी रिलीज ऑर्डर स्कूल की तरफ से, ठीक है, जो भी PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। और 2 अगस्त से पहले अपना जो भी है चीज़ें को कर लीजिएगा इन, ठीक है। तो वो लोग बता देंगे जब यहाँ पे जाइएगा ना, डॉक्यूमेंट जमा करने जाइएगा तो ये चीज़ें को आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये डिप्टी टीचर वाला मुझे भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा आप पूछ लेना क्योंकि ये मुझे भी क्लियरिटी नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीस कितना लगने वाला है। तो आप फीस इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस आपको देना पड़ेगा और साल में 4 बार आपका फ़ीस लगता है यानी क्वार्टरली बेसिस। तो एडमिशन के टाइम पे आपको फ़ीस देना होगा पहले सेमेस्टर का 31,900, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 10,500, फिर सेकेंड सेमेस्टर में आप जब जाइएगा तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा 13,800 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगा सेकेंड सेमेस्टर का 9,300, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने ये बोला है कि फ़ीस 10% हर साल बढ़ते हैं। आपको लाइब्रेरी विद ICT ई रिसोर्स फैसिलिटी एंड साइबर फी विल बी टेकन अलॉन्ग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस में ये ICT ई रिसोर्स लाइब्रेरी ये सारा चीज़ें इंक्लूड रहता है। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट फी विल बी टेकन ड्यूरिंग द ये सेमेस्टर, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको मतलब सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट में लेते हैं ये लोग। लैब फीस विल बी चार्ज एज अप्लीकेबल, ये लैब फीस मतलब ये सारा चीज़ें चार्जेस वगैरह। अब क्लासेस आपका जो ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, वो न्यू बैच वालों का 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 11 बजे तक। तो जिनका जिनका एडमिशन हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सारा प्रोसीजर कर लीजिए। फर्स्ट लिस्ट वाले हो या सेकंड लिस्ट वाले हो, क्लासेस आपका 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। इनॉग्रेशन होगा यानी ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। अटेंडेंस कंपलसरी है। वेन्यू क्या होगा, डेप्लेचिन ऑडिटोरियम है, ठीक है। फादर डेप्लेचिन ऑडिटोरियम है। सॉरी मैं प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ें। तो चलिए होप ये क्लियर हो चुकी है। बाकी कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी मुझे जितना भी समझ में आया मैं आपको समझा दिया हूँ। ये लास्ट वाला जो डिप्यूटेड टीचर वाला है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है। मतलब 8 अगस्त को ये जमा करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ये पूछ लेना उनसे, ठीक है। इसी में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है। बाकी मैंने होप आपको समझा दिया होगा। कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।